लोग अयोध्या से बाहर जाते थे, अयोध्या के लोकल, कि हम कहीं कुछ कमा करके खाकर घर अपना चलाएंगे। और अभी अयोध्या में लाखों लाख लोग भर गए हैं आकर के कि यहाँ हमें कमाने को कुछ मिल जाएगा, चाहे वो खोमचे लगाने वाले हों, चाहे वो वीआईपी होटल खोलने वाले हों। अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, कई श्रद्धालु पहुंचे थे और अब लगातार वहां पर श्रद्धालुओं का आने जाने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया। तो क्या लगता है राजस्व का कितना फायदा वहां पर हो रहा है, और आप क्योंकि वहां पर जाते भी रहते हैं तो आप वहां पर अब क्या बदलाव देख रहे हैं? राजस्व को देखना है तो मैं ये बता दूं कि अयोध्या की कोई फ्लाइट खाली नहीं जाती, भीड़ भरी जाती है। और 450 किलोमीटर के भीतर 5 एयरपोर्ट बने हुए हैं। वो अयोध्या जिसके लिए एक भी अच्छी ट्रेन नहीं थी, उस स्टेशन पर आप चले जाएंगे तो आपके लिए रियलाइज़ करना कठिन होगा कि आप पूर्वांचल के किसी क्षेत्र में किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। और जितनी भीड़ के लिए हम एक वर्ष प्रतीक्षा करते थे कि सावन आएगा या रामनवमी आएगी तब भीड़ होगी, उतनी भीड़ अयोध्या में प्रतिदिन है। अभी मैंने लिखा है कि लोग अयोध्या से बाहर जाते थे, अयोध्या के लोकल, कि हम कहीं कुछ कमा करके खाकर घर अपना चलाएंगे। और अभी अयोध्या में लाखों लाख लोग भर गए हैं आकर के कि यहाँ हमें कमाने को कुछ मिल जाएगा, चाहे वो खोमचे लगाने वाले हों, चाहे वो वीआईपी होटल खोलने वाले हों। अभी मैंने लिखा है कि धर्म के दरवाजे पर बाजार झोलियां फैलाए खड़ा है। जो पानी पूरी का ठेला लेकर घूमते हैं उन लोगों से लेकर के जो दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट कहलाते हैं उन तक, चाहे वो रेडिसन ब्लू हो, चाहे वो ताज की योजना हो, चाहे वो दूसरे बड़े रेस्टोरेंट हों, उडुपी गोवा, ये वो अयोध्या की सड़कों पर सब दिखाई पड़ेंगे। तो बेहिसाब राजस्व बढ़ा है, लेकिन ये अयोध्या का मूल्यांकन नहीं है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है। अयोध्या जैसे एक नगर को, जो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पूरी दृष्टि का केंद्र है, उसके लाभ को केवल पैसे में परिभाषित करना उसका अवमूल्यन है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इससे सोए हुए भारत की अस्मिता, उसकी धार्मिकता, उसकी आस्था जो है वो विकसित हुई है। राजस्व आएगा तो लोक के हित में खर्च होगा। अयोध्या उसका सबसे बड़ा प्रमाण है जहाँ श्री राम ने अपने राजस्व को लोक के हित में लुटाया है। अयोध्या इस बात का प्रमाण है कि एक निष्किंचन ब्रह्मचारी को जहाँ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को देने पर मांगने से मिल गई थी। तो अयोध्या की समृद्धि लोक की समृद्धि का प्रमाण बनेगी। एक बात और, धर्म को लायबिलिटी मानकर जीने वाली जो पीढ़ियां हमारी थीं, कम से कम अब वो ये जान गई हैं कि धर्म पोषक है। वो हमसे केवल चंदा नहीं मांगता है, बल्कि अभावग्रस्त लोगों को पोषण दे सकता है और बाजारों को धनाढ़ बना सकता है, समृद्ध बना सकता है। अयोध्या इसका उदाहरण बन गई है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। आपने चर्चा की और ये बातें लोगों तक पहुंचे, उनकी समझ में आए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ आचार्य जी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि आजकल के जो युवा है वो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं, लगातार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो युवा है वो लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं बहुत बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर अध्यात्म की बात करेंगे या फिर अन्य चीज़ों की बात करेंगे, इसको लेकर आज हमने आचार्य जी से बातचीत की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।